हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। जब बच्चों की छुट्टियां चल रही होती हैं तो हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। ना ही बच्चों को लंच बनाकर देने का झंझट, ना ही बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने की टेंशन। और ये भी टेंशन नहीं रहती है कि सुबह हम जल्दी उठें। थोड़ा सा अगर हम लेट भी उठते हैं तो हम सारे काम अपने टाइम पर कर लेते हैं। घर कैसे संभालना है ये हमें कोई नहीं सिखाता, ये हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ हैक्स, कुछ टिप्स फॉलो करके ही सीखते हैं। हर काम को अपने टाइम पर कंप्लीट करना, अच्छा अच्छा खाना बनाना, पूरे घर की क्लीनिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, ये सारी चीज़ें हम दूसरों को देखकर कुछ दिन के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा करें ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा मोटिवेशन हमें तब मिलता है जब हम किसी को देखते हैं उसका घर बहुत अच्छा है, या फिर यूट्यूब पे स्क्रॉल करते टाइम कोई वीडियो हमें दिख जाता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को अपनी हैबिट बना लेंगे तो फिर घर के काम जो है वो आपको कभी भी बोझ भी नहीं लगेंगे और दूसरों की अपेक्षा आपका भी घर हमेशा ऑर्गेनाइज दिखेगा। अगर हमें घर के काम बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो हम उसे सीखने की कोशिश कर सकते हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम अपने घर के कामों को परफेक्ट तरीके से कर सकेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही टिप्स और हैक शेयर करूंगी जिसको मैंने अपनी एक हैबिट बना ली है, जिससे मेरे घर के काम जो है वो टाइम पर तो पूरे होते ही हैं, साथ के साथ मेरा जो घर है वो क्लीन भी रहता है, ऑर्गेनाइज भी रहता है। टिप्स शेयर करने से पहले आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ यहाँ पे पनीर की सब्जी, जो विदाउट ओनियन और गार्लिक है और बहुत ही टेस्टी बनती है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मलाई से मैंने घर पे ही घी निकाला और बचे हुए पानी को फाड़ करके मैंने पनीर बनाया, तो उसी पनीर की सब्जी मैं यहाँ पर बना रही हूँ। घर चाहे हमारा कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, बस सही तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, तो छोटा घर भी हमारा ना बड़ा दिखने लगता है। और एक चीज मैं जो आप लोगों से हमेशा कहती हूँ, भले ही किराए के घर में रह रहे हैं, लेकिन जितने टाइम वहां पे रह रहे हैं उतने टाइम के लिए ये घर हमारा अपना होता है। घर के काम तो हमारे डेली बेसिस पे सेम होते हैं, बस करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो इसीलिए कई बार हम बोर हो जाते हैं कि सुबह उठो और वही घर के कामों में लग जाओ। लेकिन मेरा यह मानना है कि हम अपने घर के ही काम कर रहे, किसी और के नहीं, तो इसको हम फुल एंजॉयमेंट के साथ करें। घर के काम को फुल एंजॉयमेंट के साथ करने के लिए या तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर फोन पे किसी से बात कर सकते हैं। जब मैं मॉर्निंग के टाइम पर किचन में कुकिंग कर रही होती हूँ तो उस टाइम तो मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, लेकिन जब मेरी कुकिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मैं सबसे बात करते रहती हूँ और पूरे घर की जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट कर देती हूँ। क्लीनिंग स्टार्ट होती है मेरी किचन से, क्योंकि किचन जो वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ रहता है, तो कुकिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो किचन को साफ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मैं ऐसा कभी भी नहीं करती हूँ कि चलो अभी नहीं, दोपहर में साफ कर लूँगी या फिर एक ही बार रात को क्लीन करूँगी। जितनी बार कुकिंग करती हूँ उतनी बार किचन को, काउंटर टॉप को, गैस को बहुत ही अच्छे से क्लीन करती हूँ। घर के जो काम है वो बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे ही होते हैं, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे कामों में हम दिन भर उलझे हुए रहते हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं, वो हमें तुरंत कंप्लीट भी करने होते हैं। अब सुबह सुबह इस घड़ी की बैटरी चली गई तो इसे भी चेंज करना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं इसे टाल दूंगी तो बाद में ये माइंड से स्किप भी हो जाएगा, और वैसे भी बंद घड़ी घर में रखनी भी नहीं चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि किचन हम फटाफट से क्लीन कर ले, तो काउंटर टॉप पे हमें उतना ही सामान रखना चाहिए जो डेली बेसिस में यूज में आते हैं, जैसे मसालेदानी हो गई, नमक हो गए, तेल हो गया। आप काउंटर टॉप पे ना बहुत बड़ा बड़ा बर्तन या फिर बहुत बड़े बड़े चावल या आटे के जो डिब्बे हैं वो मत रखिए, इससे पूरा किचन भी भरा भरा दिखेगा और क्लीनिंग करने में भी आपको बहुत मुश्किल आएगी। अगर आपका नॉन मॉड्यूलर किचन है तो नीचे की साइड में बड़े बड़े डिब्बों को आप रख सकते हैं, काउंटर टॉप पे छोटे छोटी चीजें रखिए, या तो फिर आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे रैक्स आ रहे हैं जो आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग के टाइम पर सबसे ज्यादा जो काम है ना हमारे बढ़े हुए रहते हैं, दोपहर को या फिर रात को हमारे जो काम है वो थोड़े से कम रहते हैं। तो हम अपने कामों को ना इस तरीके से शेड्यूल करके चले या फिर एक मल्टीटास्किंग लेकर के चले, ताकि हमारे काम फटाफट से पूरे हो जाए। कुछ खाने की प्रिपरेशन हम मॉर्निंग के टाइम पर कर सकते हैं, या जब भी टाइम मिले, दोपहर को तो रात को जो सब्जी बनानी उस टाइम पर हम सब्जी वगैरह कट करके रख सकते हैं। रात को पूरे किचन को क्लीन करके सो सकते हैं, कबर्ड वगैरह क्लीन कर सकते हैं, गैस स्टोव को क्लीन कर सकते हैं। तो इससे हमारा मॉर्निंग का जो काम है ना बहुत हद तक हल्का हो जाएगा।
मैं कोशिश भी यही करती हूँ कि रात के टाइम पर सारे बर्तन वॉश करके सोऊं, पूरे कैबिनेट को अच्छी तरीके से क्लीन कर दूं और खास तौर पर गैस स्टोव को जरूर क्लीन करूं। और जब मॉर्निंग में मैं किचन में आती हूँ तो मुझे एक पॉजिटिव वाइब मिलती है और साथ के साथ काम करने में मुझे मन भी लगता है। बिखरा हुआ किचन या फिर बिखरा हुआ घर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन बिखरे हुए घर को समेटने में सबको आलस आता है। जिस तरीके से हम कहीं बाहर जाने के लिए अपने आप को रेडी करते हैं, उसी तरीके से अपने घर को भी अपने गेस्ट के लिए हमेशा वेलकमिंग रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब कोई गेस्ट आ रहे हैं तब हम अपने घर को सुंदर बनाएं, अपने घर को ऑर्गेनाइज करें। जब भी आपको टाइम मिले तो अपने घर को थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहें, ऑर्गेनाइज करते रहें। तो इससे आपके ऊपर एक बार बर्डन भी नहीं आएगा और आपके धीरे धीरे ना ये एक हैबिट सी हो जाएगी। फिर ये घर के काम ही आपको कभी भी बोझ नहीं लगेंगे और आप इसको फुल एंजॉयमेंट के साथ करेंगे। घर की जो डस्टिंग है वो थोड़ी थोड़ी हमें डेली बेसिस पे जरूर करना चाहिए। घर का कोई एरिया हर दिन हमें जरूर क्लीन करना चाहिए। अगर कहीं हम गुजर रहे हैं किसी कमरे से, अगर दिखता है कि वहाँ का मिरर गंदा है तो उसे फौरन से साफ कर देना चाहिए। अगर बाथरूम में कुछ बॉटल्स ऐसी रखी हुई शैम्पू की जो बिल्कुल खाली है तो उसको भी फौरन से हटा देना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से हमारा घर ना ज्यादा क्लटर लगता है। अगर चीजें फैली हुई रहती है तो हमारा बड़ा घर भी छोटा दिखने लगता है। किचन में कुकिंग कंप्लीट होने के बाद मैं इस स्प्रे से पूरे काउंटर टॉप को अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ। इससे एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस भी रहती है और वहाँ पे चींटी भी नहीं आती है। अपने घर में हर चीज के लिए एक जगह बनाइए। अगर हर चीज की एक जगह डिसाइड रहेगी तो ना ही चीजें ढूंढने में आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा और ना ही आपका जो घर है वो गंदा सा दिखेगा या फिर अनऑर्गेनाइज दिखेगा। कोई भी रूटीन को या फिर कोई भी हैबिट्स को हम एकदम से अपने अंदर नहीं डाल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम हमें लगता है चीज़ों को अपनाने में, क्योंकि हम एक मशीन नहीं है, हम एक ह्यूमन बॉडी है। तो चीज़ों को समझने में, उसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम हमें लगता है। अपने आप को थोड़ा समय दीजिए और कभी भी दूसरे से कंपेयर नहीं कीजिए। जितना आपसे हो सकता है उतना कीजिए और उसी में आप खुश रहिए। सबसे जरूरी और अहम बात, जब तक आपको अंदर से वो इच्छा नहीं होगी किसी भी काम को करने के लिए, तब तक आप वो काम ना कंप्लीट कर सकते हैं और ना ही उसे स्टार्ट कर सकते हैं। बस अपने आप को जितना हो सके उतना मोटिवेट कीजिए और खुश रहिए। दूसरे को देख करके कभी भी अपने मन में ये फीलिंग ना लाए कि हाँ उसका घर बहुत अच्छा है, मेरा घर तो बहुत ही छोटा है और अच्छा नहीं है। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो की कोई भी लाइन आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।